हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। मजा आ रहा है बच्चों 8th स्टैंडर्ड में? हाँ, कैसा लग रहा है? पढ़ाई वगैरह सब सही चल रहा है? वीडियोस वगैरह देख रहे हो स्टूडेंट्स? ठीक है, बढ़िया भाई, देखते रहना वीडियोस, है ना सर? आपको तो क्या है, यही बोलना है, वीडियोस देखते रहना सर। हाँ, क्यों देखे सर हम वीडियोस? अभी तो कुछ चालू भी नहीं हुआ। हाँ भाई, देखो वीडियोस टाइम टू टाइम, फाइन। और उसके साथ पैरेलली नोट्स वगैरह जो है बनाते जाओ, ठीक है? जल्द ही हो सकता है आपका वैकेशन स्टार्ट हो जाए, है ना? फिर तो मजे ही मजे हैं। और अभी भी खैर मजे ही है एक तरीके से, स्कूल जाना नहीं है, नो डाउट ऑनलाइन वगैरह आपका सब चल रहा होगा, फाइन, बट फिर भी इन अ रिलैक्स मोड, है ना? और यहाँ पे भी आप वीडियोस आपके मन के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना? क्योंकि जब भी अपलोड होता है उसी दिन सारे स्टूडेंट्स नहीं देख लेते, ठीक है ना? हम यहाँ से ऑब्जर्व करते तो पता चल रहा है, फाइन। तो एज सच इतना कोई बर्डन वगैरह है नहीं, बट फिर भी कंटिन्यूटी आप मेंटेन रखिए, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज। फाइन, फाइनली हम आ गए ज्योग्राफी पे, ठीक है? अब ज्योग्राफी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इजी लगता है क्योंकि उसमें कुछ इतना याद रखने जैसा होता नहीं है, एंड जनरल चीज़ें होती है ना? आप बोलोगे सर कैसे याद रखने जैसा नहीं होता? ज्योग्राफी में तो सर बहुत याद रखने के लिए होता है सर, स्टेट्स रखो, कैपिटल, कंट्रीज, ये वो, फाइन। बट फिर भी जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ज्योग्राफी बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है, कंपेयर टू हिस्ट्री एंड सिविक्स। नॉट एन इश्यू, फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से ज्योग्राफी के, जिसका नाम है रिसोर्सेज। ओके, चलो भाई हेडिंग डालो, रिसोर्सेज, चैप्टर का नेम रिसोर्सेज। अब सबसे पहले डेफिनेशन जाननी जरूरी है बच्चों हमारे लिए कि रिसोर्सेज होता क्या है ना? रिसोर्सेज होता क्या है? एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, प्रोवाइड्स यूटिलिटी एंड हैव वैल्यूज इज कॉल्ड रिसोर्सेज। एंड हैव वैल्यू करेंगे, वैल्यूज तो कुछ और हो जाएगा, फाइन, ठीक है? कोई भी चीज पूरी दुनिया में जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, फाइन, जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है ना? क्या क्या ह्यूमन नीड्स है? क्या क्या ह्यूमन नीड है? आप बोलोगे सर रोटी, कपड़ा और मकान, बस सर हो गया मजे, है ना? आप बोलोगे सर बहुत सी चीजें ह्यूमन नीड्स में आती है ना? जैसे कि सर मोबाइल चाहिए हमें, वाईफाई, इंटरनेट, एसी, टीवी, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा हमारा सर। ये तो बेसिक नीड है सर आज के टाइम में। रोटी कपड़ा मकान गया जमाना, रोटी कपड़ा मकान का जमाना गया रे, है ना? आजकल तो हमें ये सभी चीजें चाहिए, फाइन। तो ये सभी ह्यूमन नीड्स है, करेक्ट। बट ये सभी को हम रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बच्चों? क्योंकि कोई भी चीज का रिसोर्स होने के लिए 3 चीजें जरूरी है ना? 3 चीजें होना जरूरी है। कोई भी चीज को अगर मुझे रिसोर्स का नाम देना है कि भाई हाँ ये चीज है, उसको मैं रिसोर्स बोलूं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला पॉइंट, फाइन। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड्स यूटिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड्स यूटिलिटी एंड हैव वैल्यू, है ना? प्रोवाइड यूटिलिटी मतलब वो यूज में आए और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी हो, ठीक है? उसी को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है? उसी को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल वाटर क्या है बच्चों? एक रिसोर्स है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। मान लेते हैं आपके पास एसी है ना? फर्स्ट क्लास कार है, बहुत बड़ा बंगलो है, अच्छे अच्छे मोबाइल फोन है, ठीक है ना? अच्छा वाईफाई है, अच्छी इंटरनेट स्पीड है, ठीक है? बट क्या ये सारी चीजें आपको जिंदा रख पाएगी? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रख पाएगी। अरे भाई, खाने पीने के अलावा तुम थोड़ा जिंदा रह पाओगे, है ना? तो वाटर जो है पानी ही नहीं होगा, ठीक है, और खाने को भी आपको ना मिले, तो ये सभी चीजों का आप क्या करेंगे? फिर कुछ यूज होगा उसका? नहीं होगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आपको सर्वाइवल भी मिलना चाहिए साथ में बच्चों, है ना? क्या मिलना चाहिए? साथ में आपको हेल्प करना चाहिए वो आपकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया वाटर, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी है, सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, चाहिए ही वाटर, ठीक है? बाथिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, है ना? प्लांट्स को चाहिए, फिर कार वॉश एक्सेट्रा बहुत सारे यूज है वाटर के, है ना? उस पर हम नहीं जाएंगे, बच्चों वाली कहानी हो जाएगी। प्रोवाइड यूटिलिटी, बिल्कुल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या क्या बना सकते हैं हम वाटर से भाई? बच्चा जानता है वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है,
अरे वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिल्कुल, तो प्रोवाइड यूटिलिटी हो गया एंड हैव वैल्यू, है ना। वाटर की वैल्यू भी है सर, क्या है वैल्यू सर, वाटर इज फ्री, नो वाटर इज फ्री, नो स्टूडेंट्स, वाटर फ्री नहीं है। याद करो जब आप कोई मूवी देखने गए हो, आप मॉल में गए हो, कहीं घूमने गए हो, प्यास लगी, आपके पास बॉटल नहीं है, आपको बॉटल खरीदनी पड़ती है, फाइन, तो उसकी वो क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है। तो वो क्या हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, किसका एग्जाम्पल हुआ, रिसोर्स का, किसका, रिसोर्स का, समझ आ रहा है, फाइन। तो ये चीज होती है रिसोर्स। डेफिनेशन क्लियर हुई। 3 चीजें होना जरूरी है, तीनों में से अगर एक भी गायब हो जाए, तीनों में से एक भी गायब हो जाए तो उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे, फाइन। तीनों में से अगर एक भी चीज गायब हो जाए तो उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ आया सर। आज तक हमें यही अंधेरे में थे, आज वो अंधेरा गायब हुआ और उजाला छाया। अरे वाह, ठीक है भाई, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सीधी बात है ना भाई, टाइम एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा रोल है, किसमें, रिसोर्सेज को अच्छा बनाने में, डेवलप करने में, या इवोल्यूशन लाने में, इवोल्यूशन यानी कि चेंजेस लेकर आने में, है ना, फाइन। एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ व्हील, किसका बच्चों, व्हील। व्हील समझते हो, हाँ सर व्हील, हम खाते हैं, पैकेट में आते हैं, फूड पैकेट, व्हील्स। अरे व्हील वो नहीं, पहिए की बात हो रही है भाई, है ना, ये व्हील है, फाइन। अब व्हील की जब खोज हुई, मतलब जब वो डिस्कवर हुआ, फाइन, तो वो जमाने में उसकी कहानी कुछ अलग थी, ठीक है। लोग समझते थे भाई हाँ ये तो बस एक पहिया है, कहाँ काम आएगा हमें, ठीक है, रोल करने में और ये सब जगह पे। धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ बच्चों, ध्यान से समझना, धीरे धीरे क्या चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, ठीक है। तो लोगों को दिमाग चला, लोगों का, लोगों की दिमाग की बत्ती चली, लोगों के दिमाग की बत्ती चली और लोगों ने सोचा इसको तो मैं ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकता हूँ, है ना। फिर धीरे धीरे बने क्या, बुलेट कार्ड्स बने, ठीक है। वो हिसाब से व्हील्स को ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने लगे। फिर और टाइम आगे बढ़ा, टाइम के आगे बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ी, बहुत से रिसर्चेस हुए, साइंस डेवलप हुआ, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ी वहां पे, फाइन। तो व्हील ने एक नया ही स्वरूप ले लिया, है ना, व्हील ने एक नया ही शेप ले लिया, है ना। सर शेप सर ऐसा नहीं है सर, सर्कल से वो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, कहने का मतलब है व्हील ने एक पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरी दुनिया को व्हील्स ने बदल दिया। कैसे बदल दिया, आज आप सामने देखते हो कि ट्रांसपोर्टेशन में कितने लार्ज स्केल पे व्हील यूज हो रहे हैं, हर एक व्हीकल में व्हील होते हैं, बिना व्हील्स के व्हीकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे वो ट्रेन हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, 4 व्हीलर हो या फिर प्लेन क्यों ना हो, फाइन। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर रॉकेट में नहीं होते व्हील्स, सर रॉकेट में, अरे भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग की, फाइन। एंड रॉकेट एंड वो सारी चीजें, स्पेस शटल, वो रिसर्चेस के लिए यूज होते हैं बच्चों, फाइन। नो डाउट उसमें एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं, बट दैट इज नॉट द पर्पस फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। मतलब दैट सच रॉकेट्स, स्पेस शटल्स आर नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना कि भाई एस्ट्रोनॉट को यहाँ से चांद पे जाना है, फिर चांद से वापस यहाँ पे आना है 2 महीने बाद, है ना, या 2 साल बाद वापस आना है, दूसरे दिन वापस आना है, नहीं, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ जो रिसोर्स है वो भी क्या होते जाता है बच्चों, चेंज होते जाता है। टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज जो है वो चेंज होते जाता है, उसकी यूटिलिटी चेंज होती जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है ना। यूटिलिटी कैसे चेंज हुई, पहले बुलेट कार्ड्स, ठीक है, फिर कैसे चेंज हुई यूटिलिटी, व्हीकल्स में, हर एक जगह पे, फाइन। पहले वैल्यू क्या थी, कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, ठीक है ना, बट इतना कॉस्टली नहीं होगा, बट आज उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, आज भी है, बट डिमांड में ज्यादा है, ठीक है। हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मतलब व्हीकल की इंडस्ट्री में क्या चाहिए हमें, व्हील्स चाहिए, बिना व्हील्स के कुछ आगे बन नहीं सकता। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद पासिंग ऑफ टाइम एंड इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैव डेवलप्ड। वही दूसरा एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं फायर का। क्या एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, फायर का, ठीक है। अब फायर की जब डिस्कवरी हुई, कैसे हुई, बच्चा जानता है, दो जो स्टोन्स थे उसको आपस में रख किया, ओह आग, ठीक है, आग। अब यही फायर ने
क्या नया शेप लिया है, मतलब किस हिसाब से यही फायर डेवलप हुआ है, कोई बता सकता है किस हिसाब से यही जो फायर है वो डेवलप हुआ है? फाइन, किसी के दिमाग में है किस हिसाब से ये फायर को हम यूज कर रहे हैं? तो पुराने टाइम पे आपने देखा होगा वही सभी चीजें चल रही थी, ठीक है, लोग खाना वगैरह उस पर बनाते थे, और आज हमारे पास क्या है, गैस स्टव है, फाइन, गैस सिलेंडर्स है, एंड इवन अब तो पाइपलाइंस के थ्रू हम गैस जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फायर ने किस हिसाब से अपना एक नया रूप लिया, मतलब फायर कैसे डेवलप हो, वो भी एक रिसोर्स है, फायर भी क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। अब फायर रिसोर्स है तो पुराने टाइम पे लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, यूं चला के जब उसके नया नया डिस्कवरी हुआ, लेकिन टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज वो इतना डेवलप हो गया है, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें, ठीक है ना, आज से अगर 20 साल पहले की हम बात करें, ठीक है, तो वो टाइम पे गैस सिलेंडर्स हुआ करते थे, है ना, पाइपलाइन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन 20 साल बाद आज हम देख रहे हैं कि 75 to 80% केसेस क्या है, पाइपलाइन है, मतलब 75 to 80% केसेस में हर एक लोगों के घर क्या है, पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, फाइन। एंड आने वाले टाइम में, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होगा, हो सकता है और कुछ नया इवोल्यूशन आए, कुछ नया चेंज आए, फाइन। तो ये पॉइंट्स है। अब क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। रिसोर्सेज का बेसिकली क्लासिफिकेशन 3 मेजर पार्ट्स में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर से ये वाले पार्ट पे, हाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, है ना। 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फाइन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में हम देखें 3 मेजर कैटेगरी है, कितनी, 3, एक नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, फाइन। नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब आप बोलोगे सर ह्यूमन मेड और ह्यूमन एक ही है, अरे ह्यूमन मेड और ह्यूमन एक ही है, नहीं, दोनों डिफरेंट है ना, ये मैन मेड है और ये इंसान खुद, ठीक है, मतलब ये आप खुद हो और यहाँ पे आपने अगर कोई चीज बनाई है तो उसके बारे में बात, फाइन। ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, तो ये सभी रिसोर्सेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, करेक्ट। आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, फाइन। हालांकि 1 या 2 लेक्चर में ये जो पूरा का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। फर्स्ट पार्ट नेचुरल रिसोर्सेज और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज बच्चा जानता है, जो रिसोर्सेज नेचुरली मिलते हैं नेचर से, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब उसकी कैटेगरी क्या क्या है, हमने अलग अलग कैटेगरी के ऊपर उसको बाइफरकेट किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी वी हैव डिवाइडेड द नेचुरल रिसोर्सेज, फाइन। अब से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं कि भाई आपके क्लास में हमें स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है, फाइन, क्लास में स्टूडेंट को मुझे डिवाइड करना है, तो मेरे पास अलग अलग कैटेगरीज होगी, ठीक है, फाइन। मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई सबसे शांत बच्चा कौन है, फाइन, उनका एक ग्रुप बनेगा। फिर सबसे शैतानी कौन है, उसका अलग ग्रुप। सबसे होशियार कौन है, ठीक है, सबसे चुगली ज्यादा कौन करता है ना, है कि नहीं, हाँ। तो वो हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स जो है, तो वो एक बेसिस बनाया मैंने, ठीक है, कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कौन होशियार है, फाइन। ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, किसका रैंकिंग ज्यादा आता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, है ना, फाइन। ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, कितने स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहते हैं, कौन इनडिसिप्लिन है, तो वो बेसिस के ऊपर सभी स्टूडेंट्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, और फिर वो सभी स्टूडेंट जो क्लासिफाइड हुए हैं वो एक साथ एक ग्रुप में रहेंगे। तो उसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज का हमने क्लासिफिकेशन किया है इस हिसाब से कि सेम टाइप के रिसोर्सेज एक साथ रहे। किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है, सेम टाइप के रिसोर्सेज एक साथ रहे, ठीक है। 4 मेजर कैटेगरीज है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किस हिसाब से डेवलप हुआ है, बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ स्टॉक एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 मेजर कैटेगरी है, मतलब किस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप हुए हैं उसकी एक कैटेगरी। ओरिजिन मतलब कहाँ से वो मिलते हैं, है ना, उनका सोर्स क्या है, वो। बेसिस ऑफ स्टॉक बच्चा जानता है, सभी को पता ही है, ठीक है। एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह में, पूरे वर्ल्ड में किस हिसाब से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइन। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। पॉज करके नोट करें पहले, है ना, ये फ्लो चार्ट पूरा आपके लिए बनाया गया है
चाहिए तो मैं एक एक पॉइंट लिख सकता था, बट नहीं, फ्लो चार्ट से आपको पूरा पॉइंट जो है वो इजीली याद रहेगा। फाइन, क्वेश्चन बन सकता है ये आपका इंपॉर्टेंट 3 to 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नोट करें। कर लिया है, आगे बढ़े। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में दो कैटेगरी है हमारे पास, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में दो है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। अब नाम से ही पता चल रहा है एक्चुअल, बहुत ही इजी है चैप्टर, बहुत ही इजी, पूरा स्कोर हो सकता है। ठीक है, एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या कि जो रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें सही में पता है और उसको हम यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज किसमें आ जाएंगे? एक्चुअल। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन टू अस, डेफिनेशन नोट करें, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन टू अस एंड वी यूज देम एंटायरली। ठीक है, जो रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें पता है कि भाई, हाँ, से फॉर एग्जांपल मैंने बोला आयरन, तो हमें पता है कि भाई आयरन जो है ये जगह पे मिलता है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। फाइन, कितने क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, और क्या हम सभी आयरन का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अरे हर एक जगह पे यूज होता है ना आयरन का? अरे भाई होता है कि नहीं होता? कहाँ कहाँ पे यूज होता है? कंस्ट्रक्शन में होता है, मेजर यूज उसका क्या है? कंस्ट्रक्शन। फाइन, तो वो क्या हो गया बच्चों? एक्चुअल रिसोर्सेज। किसका एग्जांपल हो गया? एक्चुअल। उसकी क्वांटिटी भी हमें पता है और उसको हम यूज भी कर रहे हैं, वो कौन सा हो गया? एक्चुअल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हर चीज है जिसकी क्वांटिटी हमें पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइन, हर चीज की क्वांटिटी हमें नहीं पता है। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, सपोज कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब ये सभी रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी हमें क्या है? पता है कि भाई ये सो एंड सो प्लेसेस पे अवेलेबल होते हैं और हम उसको यूज भी कर रहे हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का कॉमन यूज क्या है बच्चों? कॉपर एंड एल्यूमिनियम कहाँ पे यूज होते हैं? वायर्स में यूज होते हैं। फाइन, वेरी कॉमन यूज। इसके अलावा दूसरे भी यूजेज है, जैसे यूटेंसिल्स वगैरह में भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें पता हो और उसको हम यूज कर रहे हो, पूरी तरह से यूज कर रहे हो, फाइन, उसको हम कंसीडर करेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। डेफिनेशन लिख लिया, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं पोटेंशियल। दूसरा पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल मतलब क्या, हम बोलते हैं ना, दिस बॉय हैज पोटेंशियल टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स। पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी है ना। पोटेंशियल मतलब क्या, मीनिंग समझो यहाँ पे। पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी, एबिलिटी। ठीक है, हम बोलते हैं ना भाई ही हैज पोटेंशियल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, मतलब उसमें वो पोटेंशियल है कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकता है। ठीक है, he has potential या she has potential to hold breath in water for 2 minutes, मतलब उसमें वो पोटेंशियल है। तो सेम चीज रिसोर्सेज में भी है। अरे सेम चीज किसमें भी है? रिसोर्सेज में भी है। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज में क्या होगा? ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता और जिसको हम पूरी तरह से यूज भी नहीं कर रहे हैं, या आप मान के चल सकते हो यूज ही नहीं कर रहे हैं। फाइन, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज किस में आ जाएंगे? पोटेंशियल में आ जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज किस में आ जाएंगे? पोटेंशियल में आ जाएंगे। से फॉर एग्जांपल जो अपना लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है ना, लद्दाख पता है सभी को, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मस्त ठंडी हवा, सर मजा आ गया, बैठे बैठे घुमा दिया, चलो भाई। तो वहां पे लद्दाख में क्या मिलता है? यूरेनियम। ठीक है, अब लद्दाख में यूरेनियम मिल रहा है। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर ये यूरेनियम क्या है? हाँ, कौन सी चिड़िया का नाम है ये यूरेनियम, कहाँ से लेकर आए? भाई यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स जो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। ठीक है, मे बी इन हायर स्टैंडर्ड्स आफ्टर 10, दैट इज 11th and 12th। तो पोटेंशियल रिसोर्स की डेफिनेशन ये है, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट एंटायरली। The resources whose quantity is not known and we are not utilizing it entirely, पूरी तरह से उसको हम यूज नहीं करते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, यूरेनियम जो लद्दाख में मिलता है, ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे यूरेनियम है, बट कितना है वो डिफाइंड नहीं है ना। वो अभी तक हम पता नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पे यूरेनियम कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, ठीक है, कितने टाइम तक चल सकता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता।
फाइन। एंड यूरेनियम को हम बहुत से केसेस में ज़्यादातर यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, फाइन। यूरेनियम एंड थोरियम, है ना, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हमें नहीं पढ़ना है, फाइन। अगेन नॉट अ पार्ट, बट ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि इन केस अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपके पास वो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज समझ आया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम इन लद्दाख रीजन, है ना। यूरेनियम जो है वो लद्दाख में है, कितने अमाउंट में है नहीं पता, बट हम यूरेनियम को यूज कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। क्या मोर अमाउंट में यूज कर रहे हैं, पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, नहीं ना, पूरी तरह से हम यूज नहीं कर रहे। क्या जितना हम आयरन का यूज कर रहे हैं उतना ही यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, नहीं, फाइन। तो इसीलिए वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, पोटेंशियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर अगेन टू क्लासिफिकेशन, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोलॉजी वाला पार्ट है, बच्चा जानता है, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अरे बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, सबको पता है। डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। बायोटिक में क्या आएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से या जो भी लिविंग थिंग्स है उससे जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो आएंगे उसमें, फाइन। रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एग्जांपल्स, बायोटिक के केस में हम एग्जांपल्स, है ना, लिविंग फिश रिसोर्स है, ठीक है। हनी बी रिसोर्स है वहां पे, फाइन। हनी बी हनी बनाती है ना भाई, रिसोर्स, है ना। और भी बहुत से एग्जांपल्स अब यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स बेस्ट हो गया, कहानी खत्म, प्लांट्स हर एक जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। एंड एबायोटिक में आप कंसिडर कर सकते हो नॉन लिविंग में, आपको पता ही है एबायोटिक में क्या क्या है नॉन लिविंग में, ठीक है, वो सभी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, फाइन, क्लियर। तो मैं इस पे इतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, आई होप आपको पता ही है लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होता है, एकदम बच्चों वाला टॉपिक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बेसिस के ऊपर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। स्टॉक मतलब अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी के ऊपर हम देखें तो रिन्यूएबल है एंड नॉन रिन्यूएबल है। अब बताओ भाई, रिन्यूएबल मतलब क्या, नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, अगेन ये भी बच्चों वाला है। रिन्यूएबल मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यू, है ना, रिन्यू मतलब वापस इसको रिन्यू करना, मतलब मैं वापस यूज कर सकता हूँ, एक बार मैंने यूज कर लिया फिर मैं इसको वापस यूज कर सकता हूँ, बार बार यूज कर सकता हूँ, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फाइन। द रिसोर्सेज विच कैन बी रीयूज्ड, the resources which can be reused after once they are used are called renewable resources। ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज हो चुके हैं और मैं उसको बार बार यूज कर सकता हूँ, रिन्यूएबल। बता सकते हो ऐसे कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, विंड, सोलर, है ना। विंड एनर्जी ऐसा तो नहीं खत्म हो जाएगी, नहीं, कंप्लीट नहीं हो जाएगी। विंड एनर्जी एक बार मैंने यूज कर ली मैं वापस यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है टेक्स्ट बुक्स में डेफिनेशन जो है थोड़ी अलग फॉर्मेट में हो, फाइन, बट मैंने आपको यहाँ पे इजी तरीके से बताया है, तो आप कोई भी डेफिनेशन जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा एग्जॉस्ट, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल में भी ऐसे वर्ड्स भी यूज किए होंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो जाना, ठीक है ना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कभी खत्म होंगे, नहीं। क्या विंड ब्लो होना कभी स्टॉप होगा, नहीं, हवा तो चलती रहेगी। सोलर एनर्जी, नहीं, सन जब तक है तब तक वो चीज चालू रहेगी, फाइन। तो रिन्यूएबल जो है उसको मैं एक बार यूज करने के बाद बार बार यूज करता हूँ और वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, एंडलेस, कभी खत्म नहीं होते, फाइन। एग्जाम्पल आपने इसमें लिख लिया होंगे। आगे बढ़ते हैं, नॉन रिन्यूएबल, इसका अपोजिट, नॉन रिन्यूएबल मतलब द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड आफ्टर वंस दे आर यूज्ड। उसको एक बार यूज करने के बाद ऐसे रिसोर्सेज को मैं वापस यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल एक बार जला लो फिर वापस नहीं चला सकते, अरे ऐसा होता तो क्या फिर हम बार बार थोड़ी ना पेट्रोल डलवाते गाड़ी में, एक बार डलवाया, ठीक है, फिर इसको वापस रीयूज कर लिया, खत्म हो गया फिर वापस रीयूज कर लिया, है ना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, कोल, ये सभी किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल में। और इनका स्टॉक जो है वो कैसा है, लिमिटेड है। इनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड। बोलते हैं ना कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोलियम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, इसलिए साइंटिस्ट जो है वो इसके ऑल्टरनेटिव में लगे हैं, इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, सीएनजी, एलपीजी और भी ऑल्टरनेटिव ढूंढना जो है वो चालू है ना। बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा अगर वो अपडेटेड है तो, ठीक है। साइंटिस्ट अब जो है
हाइड्रोजन कार बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस से चलने वाली कार बन रही है, फाइन। साथ साथ में वाटर से चलने वाली कार बनाने में भी साइंटिस्ट जो है अपना रिसर्च वर्क जो है वो चालू कर दिया है उन्होंने, फाइन। ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रिसर्च ऐसा तो होगा नहीं ना कि आज मन किया कि ये चीज का रिसर्च करना है और कल वो चीज मिल गई, नहीं, उसको भी ईयर्स लगेंगे, सालों के साल निकल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई साइंटिस्ट की पूरी लाइफ भी निकल जाए रिसर्च करने में, है ना। सर छोड़ो ना, ये सब कौन करे, ऐसी सब चीजें कौन करे, हम तो मजे करो, रिसर्च हो जाए फिर उसको एंजॉय करो और ऐश करो, है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई बढ़िया। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च स्टार्ट कर दी है ताकि नियर फ्यूचर में, मतलब 20, 30, 40, 50 साल के बाद अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव रहे, फाइन। तो नॉन रिन्यूएबल का स्टॉक जो है, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, सर आपने तो बोला था ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, तो ये कैसे सर, आप तो यूज करने की बात कर रहे हो। तो रिन्यूएबल का स्टॉक अनलिमिटेड, जितना भी खाओ जितना भी करो खत्म नहीं होगा, एंड नॉन रिन्यूएबल का स्टॉक लिमिटेड, फाइन। रिन्यूएबल स्टॉक अनलिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल स्टॉक लिमिटेड, ठीक है, बढ़िया, नोट कर रहे हो साथ साथ में, ओके। तो आगे बढ़ते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये रिसोर्सेज, उनके बेसिस के ऊपर, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ रिसोर्सेज होंगे, कुछ कुछ जगह पे कुछ रिसोर्सेज नहीं होंगे, सिंपल, है ना। से फॉर एग्जांपल कि भाई हर चीज हर जगह नहीं मिलती, हम बोलते हैं ना हर चीज हर जगह नहीं मिलती, तो सेम चीज सारे रिसोर्सेज जो है वो एक ही जगह पे नहीं मिलते हैं, फाइन। सारे रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे मिले, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, कुछ इंडिया में होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कुछ कनाडा में होंगे, है ना, कुछ अदर कॉन्टिनेंट्स में होंगे, अदर कंट्रीज में होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज है, एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, बट पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें दो कैटेगरी है, यूबिक्विटस एंड लोकल, फाइन। यूबिक्विटस एंड लोकल, अब नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ उटपटांग नाम है, बिल्कुल मानता हूं सर, ये नाम तो हमने पहली बार सुना, आज से पहले कभी सुना नहीं था, है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो आपके साथ पहली बार होगी, फाइन। चलो भाई, यूबिक्विटस, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे रिसोर्सेज है जो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब हर एक जगह पे मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कोने में आप चले जाओगे ये रिसोर्सेज तो आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज है जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, फाइन। यूबिक्विटस रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, अवेलेबल है। एंड लोकल, नाम से पता चल रहा है लोकल, हम बोलते हैं ना सड़क छाप, लोकल छाप, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोकल है, एकदम लोकल। लोकल मतलब कुछ कुछ प्लेसेस पे ही मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे, फाइन। दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, यूबिक्विटस की डेफिनेशन लिखो, द रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड everywhere on earth are called ubiquitous resources. The resources that can be found everywhere on the earth are called ubiquitous resources and local. The resources which are found at certain place on earth, ठीक है, प्लेस की जगह प्लेसेस लिख लीजिएगा, at certain places on earth are called local resources, फाइन। लोकल मतलब जो कुछ कुछ जगह पे मिलते हैं वो, एंड यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह पे मिलते हैं। एग्जांपल यूबिक्विटस का दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एयर, अरे एयर हर जगह मिलेगा ना, इंडिया में हो, जर्मनी में हो, यूके में हो, कनाडा, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी जगह पे आप जाओगे एयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, फाइन। तो एयर जो है वो कैसा रिसोर्स हो गया बच्चों, यूबिक्विटस रिसोर्स हो गया, ठीक है, करेक्ट। एयर कैसा रिसोर्स हो गया, यूबिक्विटस रिसोर्स हो गया। दूसरा हम देखें लोकल रिसोर्स, लोकल में एग्जांपल हम ले, सपोज लोकल रिसोर्सेज में कोई जगह पे, से फॉर एग्जांपल कॉटन ज्यादातर कहाँ पे ग्रो होता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, कॉटन ज्यादातर कौन से स्टेट में ग्रो होता है, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन ज्यादातर ग्रो होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। अब सॉइल भी क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल अगर नहीं लिखे हो रिसोर्सेज के तो आप लिख देना, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, सॉइल भी एक रिसोर्स है, ठीक है। अब क्या ब्लैक सॉइल हर जगह पे मिलेगा, क्या ब्लैक सॉइल झारखंड में होगा, क्या ब्लैक सॉइल साउथ अफ्रीका में होगा, क्या ब्लैक सॉइल फ्रांस में होगा, क्या ब्लैक सॉइल जर्मनी में होगा, नहीं, हर जगह पे नहीं होगा ब्लैक सॉइल। तो लोकल मतलब एक ही जगह पे होना, ठीक है, या सर्टेन प्लेसेस पे होना, हर जगह पे ना होना। एक ही जगह पे तो हम नहीं बोलेंगे, पर हर जगह पे ना होना, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट।
तो लोकल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ कुछ जगह पे ही मिलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले, सपोज से फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल हम ले कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। फाइन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, ऑयल, ठीक है। अब बच्चा बच्चा जानता है पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल एंड ऑयल सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे मिलते हैं, पता है भाई? आधे लोग तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, अभी तुरंत ही सर ने पूछा तुरंत सर्च करो, हाँ कौन सा बताना है। आधे लोग बोलेंगे चुपचाप बैठो, है ना, सर कौन सा पूछने वाले, कौन सा सुनने वाले, क्या बताना है, कुछ नहीं, बैठो रे, खुद बता देंगे सर। आलसी बच्चों, आलसी बच्चों, है ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया, खुद से लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता, नहीं लिखा है तो सुन लो। बच्चा बच्चा नहीं जानता, है ना, बच्चा बच्चा जो है वो नहीं जानता है कि ये चीज कहाँ पे बनती है सबसे ज्यादा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ पे बनते हैं? गल्फ कंट्रीज में स्टूडेंट्स। कौन से कंट्रीज? गल्फ कंट्रीज, है ना। गल्फ कंट्रीज यानी जैसे अपना यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है, फाइन, ये सब गल्फ कंट्रीज है, वहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व है पेट्रोलियम के। अब मान लेते हैं हम सिटी का एग्जांपल है, सपोज दुबई है, ठीक है, अबू धाबी है, कंट्री का एग्जांपल कुवैत। अब ये सब जगह पे ऑयल रिफाइनरीज ज्यादा है, मतलब क्यों ज्यादा है ऑयल रिफाइनरीज? क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है। अब क्या जरूरी है कि पूरे इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा अवेलेबल हो? है क्या ऐसा जरूरी? नहीं, इंडिया के पास, इंडिया में हर जगह पे पेट्रोलियम नहीं मिलता, फाइन, तो वो कैसा रिसोर्स हो गया भाई? लोकल हो गया, है ना। एक चीज एक जगह पे मिल रही है, दूसरी जगह पे नहीं मिल रही, फाइन, करेक्ट, समझ में आ रही है कहानी? तो ये होते हैं हमारे लोकल रिसोर्सेज। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसको आप बना के कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जांपल हम ले, जैसे ये रिसोर्स नहीं है पर आपके समझने के लिए है, फाइन। जैसे मैंगो, सबसे ज्यादा मैंगो इंडिया में ग्रो होते हैं, ठीक है ना। क्यों ग्रो होते हैं? सबको पता है कि मैंगो को हॉट टेम्परेचर चाहिए, मतलब गर्मी वाला माहौल चाहिए, इंडिया में रहता है। पर आप बोलोगे सर गल्फ कंट्रीज, दुबई, यूएई में भी रहता है सर, वहाँ पे दुबई कंट्री नहीं है, यूएई की बात कर रहा हूँ, फाइन, तो आप बोलोगे सर वहाँ पे भी होगा, बट डेजर्ट, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन तो है बट सॉइल वाली कंडीशन नहीं है। तो वो दोनों इंडिया के पास है, ठीक है, वो दोनों ही किसके पास है? इंडिया के पास है, फाइन। इसलिए इंडिया में मैंगोज जो है वो ग्रो होते हैं, करेक्ट। हर जगह पे वो ग्रो नहीं हो पाते, है ना। अब आप बोलोगे कि भाई मैंगो मुझे अफगानिस्तान में उगाना है, नहीं, हॉट टेम्परेचर है जरूर है बट सॉइल कंडीशन, अदर कंडीशन सुटेबल नहीं है, यानी कि फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यूबिक्विटस एंड लोकल का क्लासिफिकेशन। तो ये था पूरा हमारा रिसोर्सेज का पार्ट, ठीक है। सारी चीजें एक बार आप पॉज करके नोट कर ले अच्छे से, फाइन। एंड इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं बच्चों, रिसोर्सेज वाला, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स, दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। एंड प्लीज नोट, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 8th स्टैंडर्ड का सबसे इजी चैप्टर जो है वो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, फाइन, ओके। तो इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम।